नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है, राष्ट्रीय कार्यालय है एआईसीसी का 24 अकबर रोड दिल्ली। मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ कि मेरे पीछे आप देखेंगे कि इधर तो तमाम कांग्रेस के वो प्रवक्ता और तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेतागण हैं, लेकिन साथ ही ये ठेला है प्रोफेसर रितु पकौड़े वाली। प्रोफेसर रितु जो दौलतराम कॉलेज में साइकोलॉजी की प्रोफेसर हुआ करती थी। 5-4 दिन से ये ठेला दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 नंबर गेट पर लग रहा था। अब इस ठेले को जो है वो विपक्षी पार्टियों के दरवाजे दरवाजे जाकर लगाने का फैसला जो है वो लिया गया है। आज कांग्रेस का जो राष्ट्रीय कार्यालय है वहाँ पर इस ठेले को लगाया गया है और कांग्रेस की जो प्रवक्ता जो है वो प्रोफेसर रितु अलका लामा और तमाम बड़े लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के बड़े कार्यकर्ता उनके साथ वहाँ पर खड़े हैं। मेन उद्देश्य यही है कि किसी भी प्रकार से सरकार में बैठे हुए लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए कि किस प्रकार पढ़े लिखे लोगों पर सरकार और सरकार का सिस्टम जो है वो ज्यादती कर रहा है। एक तरफ सरकार नारा देती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ उन्हीं पढ़ी हुई बेटियों को कहीं ना कहीं खदेड़ने का और उनके अधिकारों को हकों को छीनने का काम करती है। तो ये प्रोफेसर रितु इसी का एक उदाहरण है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो इस पूरे मामले को किस प्रकार से देखते हैं। श्रीवास्तव थोड़ा बताइए, प्रोफेसर रितु जिस प्रकार से ये पकौड़े तल रही है, क्या कहना चाहोगे? निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार में जिस तरीके से जाति के आधार पर होता है, प्रोफेसर रितु काफ़ी दिनों से संघर्षरत थी और लगातार लड़ाई लड़ रही है, लेकिन इनको इंसाफ नहीं दिया। जो मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ भारतीय हमारा परिवार है, तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ये सोचना चाहिए कि क्या डॉक्टर रितु मोदी जी के परिवार की सदस्य नहीं है। तो मोदी जी का परिवार सिर्फ और सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह है। या आप देखेंगे लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई, किसानों को कुचलने वाला अजय मिश्रा, तमाम लोग हैं, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोग हैं। भारत के 140 करोड़ भारतीय मोदी जी का परिवार नहीं है। अगर परिवार समझते तो मणिपुर के लोगों को इंसाफ देते, डॉक्टर रितु को इंसाफ मिलता, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को इंसाफ मिलता, किसानों को इंसाफ मिलता, बेरोजगारों को इंसाफ मिलता। सिर्फ वोट के लिए मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों को परिवार कहते हैं। परिवार का मतलब पूरा भारत है। अगर भारत है तो किसानों को सम्मान दीजिए, किसानों से वार्ता कीजिए, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को देखिए, कानपुर के पीड़िता के लिए कुछ कदम उठाइए। उल्टा उनके पिता पर समझौते का दबाव डाला गया, जिस तरीके से हाथरस और उन्नाव में हुआ, तो ये देश से छुपा हुआ नहीं है। मोदी जी का पूरा झूठ का जो पहाड़ था, अंबार बना रखे थे, वो क्लियर हो चुका है। अब इस बार मोदी जी की 2024 में विदाई। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी का सम्मान सर्वोपरि है। ऐसे में पीएचडी करने के बाद में लड़की अगर पकौड़ा बेचती है तो सवाल तो बनता है ना। अरे भाई, अंकिता भंडारी का क्या हुआ? आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, भाजपा के नेता अपनी प्रेमिका को गाड़ियों से कुचल दिया, उसका क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में कानपुर की एक घटना देखिए, हाथरस का देखिए, कुलदीप सेंगर वाला जो घटना हुआ था उन्नाव का, वो देखिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ है? जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। जितने मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, जब कई झूठे इकट्ठे होते हैं तो सच्चा टूट जाता है। सच्चे को तोड़ने की कवायद है भारतीय जनता पार्टी में, झूठ फरेब पर आधारित है। एनसीआरबी का डाटा उठाइएगा तो बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, जितने कुकर्मी हैं, वो कुकर्मियों का जामात अगर किसी को कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में और कुछ लोगों से बातचीत कर लेता हूँ। हमारे पास कुछ एक और लोग हैं जो जिनसे बातचीत करने की कोशिश करें, लेकिन सवाल तो वही है कि जिस प्रकार से आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और कांग्रेस के बड़े नेताओं का समर्थन जो मिला है, चाहे पवन खेड़ा हो पीछे खड़े हैं रितु के समर्थन में, और चाहे अलका लामा हो और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी हों या प्रवक्ता हों जो प्रोफेसर रितु के इस पकौड़े के ठेले पर खड़े हैं और कहीं ना कहीं वो इस प्रतिरोध में का हिस्सा हुए हैं। और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, प्रोफेसर रितु आपके कार्यालय में कहीं ना कहीं पकौड़े तल करके अपना विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है, क्या कितना समर्थन है आप लोगों का? देखिए, हमारा हर उस व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। इनके साथ जिस तरह से इनको जॉब से निकाला गया और प्रताड़ित किया गया, और जिस तरह से आज तमाम यूनिवर्सिटीज़ का भगवाकरण किया जा रहा है, अपने लोगों को भर्ती किया जा रहा है, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है, हम उन सब के साथ हैं जो बेरोजगार हैं। आप कह रहे हैं बेरोजगारों के साथ है, लेकिन रोजगार उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जो लोग सरकार के संपर्क में हैं, सरकार की विचारधारा से मैच करते हैं, और उन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है जो सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में तो फिर एक ही पक्ष की बात कर रही है ना सरकार। हाँ, नहीं, देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से सरकार एक ही तरफ की बात कर रही है, वही तो मैंने कहा।
वही तो अन्याय है। और उसी अन्याय के जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ कांग्रेस राहुल पार्टी गांधी खड़ी। के 5 न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय, नारी है, पढ़ी लिखी है। अब सवाल क्या है? मेरा सवाल यही है आपसे कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जिस प्रकार से नारी न्याय की और युवा न्याय की बात कर रहे हैं, आज कांग्रेस कार्यालय में आकर के समर्थन प्रोफेसर रितु मांग रही है। कितना समर्थन आप लोगों का उनके साथ? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़े हैं। ऋतु जी के साथ अन्याय है, हम ऋतु जी के साथ खड़े हैं। तो आप तो कह रहे हैं कि हम रितु जी के साथ अन्याय हुआ है, हम रितु जी के साथ जो है वो खड़े हैं। खैर ये तमाम चीज़ें हैं और देखने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर ऑलरेडी रितु के समर्थन में उधर हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर कौन कौन लोग हैं और किस प्रकार से जो लोग अंदर की तरफ है, देखो थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें। वाली है एलपीजी घरेलू सिलेंडर 450 होना चाहिए था, जिसमें 900 हजार में 100 कम करके सिर्फ वोटों के लिए किया जा रहा है। महिलाएं इस 100 रुपए नहीं, अपने जो 10 साल है इसको देखिए कि महंगाई, बेरोजगारी, यौन उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार, इस तरह का डॉक्टर रितु दलित बेटी के साथ अन्याय को देखकर फैसला करेंगे। आपके सिर्फ 10 दिन पहले चुनाव नारी हमारी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसमें नारी न्याय की बात की है और नारी न्याय को हम धरातल में उसकी न्याय की लड़ाई में, अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ताकत बनकर खड़ी है। और न्याय का हक मिलने तक डॉक्टर रितु की जब तक नौकरी की बहाली नहीं हो जाती, उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, हमारी एक दलित बेटी को अन्याय हुआ है, तब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न्याय का हक मिलने तक अपनी हर इस तरह की बेटी के साथ ताकत बनकर खड़ी रहेगी और खड़ी है। पीएचडी स्कॉलर जो दलित हैं, रितु जी पढ़ लिख कर उन्होंने पीएचडी करी, आज वो पकौड़े बेचने को मजबूर है और वो पकौड़े भी खुलकर नहीं बेच पा रही हैं क्योंकि अमित शाह की दिल्ली पुलिस उनको ऐसा नहीं करने दे रही है। ये 10 साल का फलसफा है। आप इधर उधर की बातें कर लीजिए, आप बड़ी बड़ी डींगे हाँक लीजिए, आप गारंटी पूछ लीजिए या बोल दीजिए। आज रितु सिंह जो दलित समाज से आती है, पीएचडी स्कॉलर है, वो पूछ रही है मेरा इस देश में हक कहाँ है, मेरा विकास कहाँ है, क्या मैं पकौड़े तलने के लिए बनी हूँ और अगर पकौड़े ही तलने हैं तो उसको बेचने क्यों नहीं दे रहे। ये 10 साल का दलित समाज के साथ, महिला के साथ फलसफा है। मैम दिल्ली के अंदर पोस्टर लग चुके हैं मोदी का परिवार, 140 करोड़ की जनता। डॉक्टर रितु सिंह मोदी जी का परिवार है कि नहीं है? एक होनहार दलित बेटी जो अपने दम पर पढ़ी, स्कॉलरशिप से पढ़ी, पीएचडी किया, उसको आप जबरन षड्यंत्र के चलते नौकरी से निकाल देते हैं। क्या ये आपके परिवार का हिस्सा है या नहीं है? इस बारे में जवाब आज मोदी जी को देना पड़ेगा। मैम जो भी प्रदर्शन करता है उस पर आरोप लग जाता है कि राजनीति की जा रही है। क्योंकि इस सरकार को सवाल पूछने वाले, सच बोलने वाले और सच दिखाने वाले कतई बर्दाश्त नहीं है, कतई पसंद नहीं है। इनको चरण चुंबक और चरण वंदन करने वालों से प्यार है, उन्हीं को दिखाया जाएगा। अगर आप सवाल पूछिएगा तो आपको देशद्रोही भी करार दे दिया। नारी न्याय की आप बात तोहफा दिया जा रहा है महिलाओं को 100 रुपए की। क्या एक महिला की सीमा, क्या एक महिला की हद, क्या एक महिला की औकात सिर्फ और सिर्फ एक एलपीजी सिलेंडर है? इस देश में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, इस देश में हर घंटे 4 महिलाओं का रेप हो रहा है। आप हर बार संरक्षण महिला के साथ उत्पीड़न करने वाले को देते हैं और महिला को 100 रुपए की छूट देते हैं। आप ही ने 400 का सिलेंडर 1100 करा है। अगर आज मोदी जी 100 रुपए की छूट पर बोलने आए हैं तो मोदी जी ने 700 रुपए कैसे बढ़ाया ये सिलेंडर, उसका भी ब्यौरा दे दें। मैम पे मोदी संदेश खाली तो चले जाते हैं, भावुक भी हो जाते हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष इस पर मैं खामोश सिर्फ है। एक बात आपके मंच से ये कहना चाहती हूँ कि रितु सिंह से मिले मोदी जी, और मोदी जी 9 महीने हो गए, एक बार मणिपुर चले जाए, ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं, पूरे देश का हर राज्य में जा रहे हैं। मणिपुर उनका हवाई जहाज जब जाने लगता है 8,000 करोड़ का नया वाला, तो उसमें ईंधन कम हो जाता है। एक दलित लड़की जो काबिल है, पीएचडी कर चुकी है, उसको नौकरी से गैर कानूनी तरीके से बाहर हटाया। महमूद प्राचा जी ना केवल उनको कानूनी सहायता दे रहे हैं बल्कि उनको कदम कदम पे उनके साथ खड़े हैं ताकि वो अपना आंदोलन कर सकें। एक भारत की बेटी को आज पकोड़े बेचने पड़ रहे हैं और वो भी प्रधानमंत्री की सलाह मानते हुए बेचने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि पढ़े लिखे बेरोजगार हैं तो वो पकोड़े बेच सकते हैं, ये वही कर रही हैं। अब उन्हें वह भी नहीं करने दिया जा रहा। मैं धन्यवाद देता हूं महमूद प्राचा जी को कि वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में रितु सिंह जी के साथ खड़े हैं और नरेंद्र मोदी जी को अगर 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देखना है तो वो आए और इस रेहड़ी के सामने खड़े हो जाएं
उन्हें अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आज रितु सिंह के रूप में दिखेगा कि आज पीएचडी करने के बाद भी इन्हें पकोड़े बेचने पड़ रहे हैं। कहीं मौका देंगे सर, सामने चुनाव है, डॉक्टर रितु को कहीं मौका देंगे चुनाव में? बात उनको चुनाव में मौका देने की नहीं है, जिसलिए वो पढ़ लिख कर नौकरी के लिए आगे बढ़ना चाहें, उनको वहां रोक दिया जाए और नौकरी से बाहर कर दिया जाए। आज उनके हकों की लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं। सर, नाम रखा गया है जुमला पकोड़ा, बेरोजगारी चाय। वो इसी नशे में बैठे रहेंगे। देखिए यहाँ स्थिति क्या है, 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं, 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या करते हैं और उन्हें 400 पार की लगी है। आ जाएं, अपनी रिपोर्ट कार्ड देखनी है, यहाँ खड़े हो जाएं, दिख जाएगी। तो सर, नाम रखा गया है जुमला पकोड़ा, बेरोजगारी चाय। हाँ, आज उन्होंने यहाँ कांग्रेस ऑफिस में खड़े होकर एक पकोड़ा तला जिसका नाम पेपर लीक पकोड़ा भी रखा है। सर, एक तरफ सरकार के बिल्कुल बनेगा, बता चुके हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये घोषणा बाकायदा की है और कल युवा न्याय की जो घोषणा की है, पहली नौकरी पक्की की जो घोषणा की है, 30 लाख रिक्त पद भरे जाएंगे, ये जो घोषणा की है उससे युवाओं में एक हर्ष की लहर है। एक तरफ सरकार कहती है पकोड़ा बेचिए, दूसरी तरफ एफआईआर दर्ज कर देती है डॉक्टर रितु पर, क्या कहेंगे? वो डरे हुए हैं क्योंकि इन्होंने एक ईवीएम हटाओ पकोड़ा भी तला है। वो डरे हुए हैं कि ये तो एक एक पकोड़ा तल के इनकी पोल खोलती चली जा रही है। ये डरे हुए हैं इसीलिए क्योंकि महमूद प्राचा जैसे काबिल वकील खड़े हैं आज रितु सिंह के साथ। सर, मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार, इसको कैंपेनिंग के तौर पर आए ना, रितु सिंह को अपना परिवार माने ना। पहले उनके परिवार में बृजभूषण शरण सिंह है, उनके परिवार में पवन सिंह है, उनके परिवार में उपेंद्र रावत हैं। क्या उनके परिवार में रितु सिंह है या नहीं है? मणिपुर अभी भी नहीं आ रहा लिस्ट में, जबकि संदेश खाली पे मोदी चले जाते हैं। नहीं, कल आसाम जा रहे हैं। हमने तो वहाँ आग्रह किया है आसाम के मुख्यमंत्री से कि आपको बड़ा शौक है हवाई जहाज में घूमने का, हेलीकॉप्टर में घूमने का, एक हेलीकॉप्टर 1 घंटे के लिए दे दें मोदी जी को, मणिपुर हो आएंगे, पास ही में है। सर, 24 के चुनाव में कांग्रेस पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, बीजेपी लगातार ही कह रही है। वो सपने उनको देखने दीजिए। यहाँ बेरोजगार नौजवान समाप्त हो रहा है, यहाँ का युवा वर्ग समाप्त हो रहा है, हमें चिंता उनकी है। सर, आपको लगता है कि इस मोदी सरकार में दलित होना, महिला होना, मुस्लिम होना गुनाह है? आप सामने देख लीजिए क्या हो रहा है। ये दलित महिला है, पढ़ी लिखी है, कितनी सीमाओं को तोड़कर वो पीएचडी करके अगर नौकरी लेती है तो इनको ये भी बर्दाश्त नहीं होता, उसको नौकरी से गैर कानूनी तरीके से बाहर कर देते। ईरानी ने राहुल को चुनौती दी है बहस करने के लिए, आइए बहस कीजिए। अरे हम तो नरेंद्र मोदी को बहस की चुनौती दे रहे हैं। आइए ना, इस रेहड़ी पे खड़े हो जाएं 2 मिनट, नरेंद्र मोदी जी, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे।